अठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कलकी व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। आज के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे हैं हयग्रीव अवतार। महाभारत में ही यह कथा वर्णित है। मधुकैटभ नाम का दैत्य ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण वेदों को चुरा लेता है। वेदों को चुरा लेता है। कल हम लोग मानस जी के कथा के प्रसंग में यह श्रवण कर रहे थे। अति बल मधुकैटभ जहि मारे, मधुकैटभ नाम का दैत्य। ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठे थे उसी कमल के पास पहुंचा और ब्रह्मा जी को डरवाना शुरू किया। फिर ब्रह्मा जी डर करके कमल हिलाए। भगवान योग निद्रा से जगे। कुशल प्रश्न हुआ। भगवान ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा नहीं आप वरदान मांगो। भगवान ने कहा तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो। कहा ठीक है, लेकिन मुझे वहां मारिए जहां कोई न मरा हो। इस प्रकार से कहा कि आपके हाथ से मृत्यु हो। पद्म पुराण में कथा ऐसी भी है, मधुकैटभ ने ब्रह्मा जी को बहुत दुख दिया। ब्रह्मा जी से कहा कौन है तुम्हारी रक्षा करने वाला? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नारायण है। भगवान नारायण के पास पहुंचा और उनसे कहा देव मैं आपसे वरदान चाहता हूं, वरदान। भगवान ने कहा वरदान लेके क्या करोगे? तुम तो मरने वाले हो, तुम्हारी आयु समाप्त हो गई है। तो मधुकैटभ ने कहा कि वरदान में यही चाहिए कि आपके हाथ से मेरी मृत्यु हो। तो भगवान ने उन्हें अपने जंघा पर लिटा करके मारा है। मधुकैटभ ने कहा कि खुले आकाश में खाली जगह मुझे मारिए। ऐसे ही किया है भगवान ने। भक्तमाल के प्रसंग में, प्रस्तुत प्रसंग में जो विषय है ग्रीव, मधुकैटभ के लिए अवतार लिए। यह कथा भक्तमाल जी में स्पष्ट वर्णित है। मधुकैटभ ने क्या किया? वेद को चुरा लिया, जिससे ब्रह्मा जी परेशान हो गए। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि वेद ही हमारा नेत्र है, वेद ही हमारे गुरु हैं, वेद ही हमारे सब कुछ है, मेरे प्राण धन है, मेरे सर्वस्व है। वेद के बिना मैं कोई कुछ काम नहीं कर सकता हूं। विमोहता को प्राप्त हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने फिर भगवान को स्मरण किया, स्तुति किया। तब भगवान हयग्रीव का अवतार लिए, हयग्रीव के रूप में आए। सोने के समान ग्रीवा वाले है रूप में हयग्रीव भगवान आए। और भगवान वहां गए कहां? जहां पाताल में मधुकैटभ था। मधुकैटभ ने क्या किया था? वेद को बांध करके, मधुकैटभ ने वेद को बांध करके रसातल में फेंक दिया था, डाल दिया था। भगवान कुछ दूरी पर
साम वेद का गायन शुरू कर दिए हयग्रीव रूप में। तो मधु कैटभ ने यह सोचा कि वेद को गायन करने वाला कौन है, देखने के लिए आया। देखने के लिए वहां से हट करके भगवान के पास आया। तब तक भगवान गए और वेद को उठा करके लाके ब्रह्मा जी को दे दिए, और ब्रह्मा जी को देने के बाद फिर अपने पूर्व रूप में स्थित हो गए, नारायण रूप में स्थित होकर के सैया पर लेट गए। ये महाभारत में कथा है। मधु कैटभ ने देखा कि वेद का गायन करने वाला कहां गया, कोई दिख नहीं रहा है। फिर वह वहां गया जहां वेद को बांध करके फेंक दिया था, वहां गया तो देखा वेद भी नहीं। तब वह रोष में भर करके पाताल से ऊपर आया, और ऊपर आया तो देखा भगवान सो रहे योग निद्रा में, योग निद्रा में सो रहे हैं। ठाका मार करके हंसा, भगवान से युद्ध किया, और फिर भगवान ने उसे संहार किया है। ये कथा इस प्रकार की है, महाभारत की है। दूसरी एक कथा और है। हयग्रीव नाम का दीति पुत्र असुर ही हुआ। उसने देवी की उपासना की। देवी ने उनको दर्शन दिया। तब हयग्रीव ने उनसे कहा, माते मैं आपसे वरदान चाहता हूं अमर हो जाने के लिए। तो देवी ने यह कहा, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जन्म लेने वाले को मृत्यु निश्चय है। तब उसने कहा कि मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो। कहा तथास्तु। फिर इसके बाद उसने अत्याचार करना शुरू किया, बहुत दुष्टता किया। तब भगवान हयग्रीव के रूप में आए, क्योंकि वह इसी बात को मानता था कि हयग्रीव केवल मैं हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति। एक हयग्रीव मैं ही हूं, दूसरा कोई है नहीं, हो नहीं सकता। मैं ही अपने को कैसे मारूंगा, इसलिए मुझे कोई मार नहीं सकता। तो भगवान हयग्रीव रूप में आए और उस हयग्रीव नाम के दीति पुत्र असुर को मार दिए। ये कथा भी है। इसके बाद नाम आता है हयग्रीव भगवान के नाम। हयग्रीव भगवान के बाद ध्रुव वरदैन, ध्रुव जी को वर देने वाले भगवान की कथा है। ये भी एक अवतार है, भगवान का हरि अवतार। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी सौतेली माता के वचन से आहत होकर के, दुखी होकर के, और अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करके मधुवन में जाकर के तपस्या करते हैं। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान दर्शन देते हैं और अपना दिव्य संग का स्पर्श करा करके उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके बाद उनको राज्य पद प्रदान करते हैं और ध्रुव पद प्रदान करते हैं। वैसे कुछ संतों ने यह कहा कि ध्रुव वरदैन देवर्षि नारद जी को मानना चाहिए। देवर्षि नारद जी एक अवतार है, नारद जी महाराज। भागवत जी में ऐसा संकेत है। तो ध्रुव वरदैन को नारद जी के संदर्भ में लोगों ने माना है, और ध्रुव वरदैन से श्री हरि भगवान का अवतरण कहा गया है। इसके बाद नाम है धनवंतर, धनवंतरी भगवान। जैसा कि हम आपको विदित है, सागर मंथन, सागर मंथन जब हुआ तो स्वयं भगवान धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उसको दैत्यों ने छीन लिया। भगवान मोहिनी का रूप बना करके देवताओं को अमृत पान कराए, और स्वयं देवताओं की प्रार्थना पर संसार के प्राणियों के हित के लिए आयुर्वेद विद्या से उन तमाम रोगों को संहार किए। धन्वंतरी जी महाराज उस आयुर्वेद विद्या से रोगों को दूर किए।
आयुर्वेद के विशेष रूप में प्रचार करने वाले श्री धन्वंतरी भगवान माने जाते हैं। बद्रीपति दत्त बद्रीपति दत्त श्री बद्री नारायण भगवान धर्म की पत्नी दक्ष की कन्या मूर्ति के गर्भ से, धर्म की पत्नी दक्ष की कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। नर नारायण भगवान साकेतवासी परम पूज्य श्री स्वामी पंडित राम वल्लभा शरण जी महाराज, उन्होंने टीका में लिखा है, उन्होंने कहा है कि कलयुग के लोगों को यह देख करके कि ये लोग तपस्या नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान नरनारायण स्वयं भक्तों की ओर से तपस्या में प्रवृत्त हो गए। बद्रिका आश्रम में, जो बद्रिका आश्रम में जाकर के भगवान नरनारायण को दर्शन करते हैं उनका तप फलीभूत होता है। भगवान नरनारायण तपस्या कर रहे थे, इंद्र को आशंका हो गई कहीं ऐसा न हो तप करके मेरे लोक को न ले लें, इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने साथ समाज जा करके वहां पर नृत्य गायन और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु भगवान नरनारायण के सामने लोग कुछ नहीं चला। जब कुछ नहीं चला तो डर गए कामदेव और डर करके शरणागत हो गए, डर करके शरणागत हो गए। भगवान ने कहा आप लोग डरो मत, घबराओ नहीं। जिस क्रोध पर भगवान से विजय नहीं कर पाए वह क्रोध भगवान नरनारायण के सामने आने में कांपता है। भला काम इनमें कैसे प्रवेश करेगा। भगवान नरनारायण ने कहा कि आप लोग यहीं ठहरो और मेरे द्वारा कुछ आतिथ्य सत्कार स्वीकार करो। और फिर प्रभु ने अपने दिव्य जंघा से अप्सराओं को प्रकट किया और वे सब गुणी कलाकार सब प्रकट हुए। उनके सामने स्वर्ग के अप्सरा कामदेव सब फीके पड़ गए, श्रीहीन हो गए। इन लोगों ने बहुत सुंदर नृत्य गायन किया जिसके सामने वे सब फीके पड़ गए। फिर भगवान ने कहा आप इसमें से एक लिए जाओ, आपके स्वर्ग की शोभा होगी। तब उन्होंने उर्वशी नाम की अप्सरा को अपने साथ लेकर के स्वर्ग में आए। इस प्रकार से ये भगवान नरनारायण की बात है। तथा कथा ऐसी भी है कि सहस्र कवची नाम का असुर, सहस्र कवची नाम का असुर जिन्होंने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई मेरे साथ युद्ध करे 1000 वर्ष तक तो मेरे एक कवच को तोड़ सके और एक कवच को तोड़ने के बाद फिर वह मर जाए, फिर दूसरा कोई युद्ध करे वो भी 1000 साल युद्ध करे तब जाकर के मेरे एक कवच को तोड़ सके। इस प्रकार से उसने वरदान पाया। उसके पास उसके शरीर में 1000 कवच थे। बड़ा ही दुष्ट असुर था, सबको परेशान करता था, सबको दुखी करता था और धर्म को मिटाने में लगा था। भगवान नरनारायण उसी को मारने के लिए अवतार लिए। एक भाई उनसे युद्ध करते हैं और जब 1000 वर्ष पूरा होता तो एक कवच तोड़ करके वरदान के अनुसार मर जाते हैं। दूसरे भाई आकर के उनको जीवित करते हैं और फिर वे युद्ध करने लगते हैं उस सहस्र कवची से। जो जिसको जीवित करते वो जाकर फिर तप करने लगते हैं और फिर ये 1000 साल तक युद्ध करते हैं। फिर ये दूसरा कवच तोड़ते हैं
मर जाते हैं, फिर वे आते हैं, इनको जीवित करके इनको भेजते हैं तप के लिए, स्वयं युद्ध करते हैं। यही क्रम चलता रहा। जब एक कवच बचा तो वह भाग करके भगवान सूर्य में लीन हो गया, क्योंकि उसने भगवान सूर्य की आराधना करके ही 1000 कवच प्राप्त किया था। तो एक कवच बचा तो भगवान सूर्य में लीन हो गया। वही द्वापर में कुंती के गर्भ से कर्ण के रूप में जन्म लिया, जो गर्भ से ही जन्म से ही कवचधारी था। उसी सहस्त्र कवची कर्ण को मारने के लिए भगवान नर नारायण श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में आए और उसको संहार किए। इसके बाद नाम आता है श्री दत्तात्रेय भगवान का। महर्षि अत्रि की तपस्या से प्रसन्न होकर के माता अनसुईया के गर्भ से ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। वर देते हुए भगवान ने श्री अनसुईया को कहा था कि मैंने अपने आप को तुमको दत्त माने दिया, तुम्हें दिया। इसलिए अवतार होने पर, जन्म होने पर इनका नाम श्री अनसुईया अत्रि जी ने दत्तात्रेय ही रखा। और दत्तात्रेय भगवान की बड़ी महिमा है। श्री दत्तात्रेय भगवान की सेवा करके, उनके चरणों की सेवा करके राजा यदु तथा सहस्रार्जुन योग भोग और मोक्ष तथा सिद्धियों को प्राप्त किए। ये दत्तात्रेय भगवान। इसके बाद 23वां नाम है श्री कपिल देव भगवान। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जही कपिल कृपाला। महर्षि कर्दम की धर्म पत्नी श्री देवहूति जी के गर्भ से भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लिए। इनका अवतार स्थल है बिंदु सरोवर। 9 बहन के साथ इनका अवतरण हुआ है। इन्होंने अपनी माता देवहूति जी को आत्मबोध कराया है, आत्मज्ञान दिया है। और फिर इन्होंने बिंदु सरोवर से सागर तट की ओर प्रस्थान किया है। वहां इन्होंने तपस्या शुरू किया है। जब महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा करके श्री कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था, तो सगर पुत्र वहां ढूंढते हुए गए, शोर मचाना शुरू किए कि चोर 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 यही है जो ध्यान लगाए बैठे हैं। कपिल मुनि की समाधि खुली, उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो उनके रोष पूर्वक नेत्र खोलने से सगर महाराज के 60,000 पुत्र जल करके वहीं भस्म हो गए, वहीं भस्म हो गए। फिर इसके बाद जब उनसे प्रार्थना किया है सगर के पौत्र ने, तब श्री कपिल मुनि ने यही कहा कि जब गंगा जी को लाओगे तभी इनका उद्धार होगा। तो वैसे कपिल मुनि माध्यम बने हैं श्री गंगा जी को इस धरातल पर अवतरण के लिए। आज भी गंगा सागर जो जाते हैं, श्री कपिल मुनि के आश्रम में जाकर कपिल मुनि को दर्शन करते हैं। 24वां अवतार है सनकादि का। सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने लोगों की रचना करने की इच्छा से तप किया। ब्रह्मा जी के अखंड तप से प्रसन्न होकर के भगवान तप अर्थ वाले सन संज्ञक 4 कुमार के रूप में अवतार लिए। भगवान सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा तुम चारों सृष्टि के कार्य में सहयोग करो। उन्होंने मना किया। प्रपंच में दोष दिखाते हुए भजन भक्ति करने का निर्णय किया। और श्री सनकादिक जी सदैव 5 वर्ष की अवस्था में रहते, तपस्या करते। तो ये 24 अवतार की कथा। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं
24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि इस छप्पे को और कुछ दोहों को, इस छप्पे को कुछ दोहे को स्वामी अग्रदास जी ने बनाया था। नाभा गोस्वामी जी ने उनको यथास्थान शुरू में रखा। कुछ संतों की ऐसी भी मान्यता है कि श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे को बनाया और स्वामी श्री अग्रदास जी के साथ इन 24 अवतार के भगवानों को अपने हृदय में रखने के लिए प्रार्थना किया। आवे धावत धाम तजी जिनके हित भगवान, तिन भक्तन के चरित प्रभु सूझय गुप्त महान। सूझय गुप्त महान ध्यान में हरिजन आवै, मोकु निज जन जानी चरित अपने दर्शावै। श्रोता वक्ता बनी, श्रोता वक्ता बनई चरित सब कहई कहावई। ज्यों ही गुरु आय सुदीनता सुके पद उर धरो। 24 अवतार है जिसमें 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। दुई बन चर दुई बारी चर, दुई बन चर दुई बारी चर, चारि विप्र दुई राव। इनके जस गाय के भवसागर तरी जाओ। और इन 10 में से भी 2 अवतार विशेष प्रमुख हैं, श्री रामा अवतार, श्री कृष्ण अवतार। तो नाभा गोस्वामी जी इस प्रकार से 24 अवतारों को वंदन प्रणाम किए और उनसे कहा कि आप अपनी लीला अपने गुण के सहित और हमारे गुरुजी महाराज के चरण के सहित आप सब अपने चरणों को मेरे हृदय में पधराइए। नाभा गोस्वामी जी ने सभी अवतारों को अपने हृदय में बसा करके मानो ये कहा कि चाहे जिस अवतार के जो भक्त हो सभी लोग मेरे पास आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे इष्ट देव नाभा गोस्वामी जी के हृदय में हैं। तो वे भक्त आएंगे और अपने चरित से मुझे अवगत कराएंगे, अपना चरित दिखाएंगे और फिर मैं उनके चरित को भक्तमाल जी में गायन करूंगा। इस प्रकार से नाभा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।